राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करे, इसके लिए आगे के 26वें श्लोक में अभ्यास बताते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत्। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। गीता भर में अभ्यास का स्वरूप स्पष्ट रूप से इसी श्लोक में देखने को मिलता है। व्याख्या। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही हैं। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां। पहली युक्ति, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। दूसरी युक्ति, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखे। जैसे गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही हैं। गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा हैं, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे। इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। तीसरी युक्ति, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से
उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथी युक्ति, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। पांचवी युक्ति, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रखे। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। छठी युक्ति, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाएं तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दे। सातवीं युक्ति, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। आठवीं युक्ति, पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे। जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोक कर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव, यदि पूर्व श्लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ परमात्मा को ही देखे, अथवा मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं हैं। अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा।